जब फागुन रंग झमकते हैं तब देख बहारे होली की, और दफ के शोर खड़कते हैं तब देख बहारे होली की, परियों के रंग चमकते हैं तब देख बहारे होली की। ओहो, न सलाम न दुआ। समरीन, जहाँ तुमने होली के रंग देखे बिल्कुल सब कुछ भूल जाती हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यहाँ मैं मौजूद हूँ, हमारे नाजरीन यहाँ मौजूद हैं। सादिया, मुझे माफ करना। नाजरीन आदाब। देखो, मैं रंगों में इतनी मशगूल हो गई कि मुझे तुम्हारे आने की खबर ही नहीं हुई। वो बिल्कुल अंदाजा हो रहा है तुम्हें देखकर। वैसे तुम अभी क्या गुनगुना रही थी? अरे, इतनी खूबसूरत नज्म है, वही गुनगुना रही थी। हाँ बिल्कुल, नज़ीर अकबराबादी की। नज़ीर अकबराबादी की बहुत खूबसूरत नज्म है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नज़ीर अकबराबादी ने इसके अलावा भी होली के रंगों को बहुत खूबसूरती से बयान किया है? भाई देखो, अदब की मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं, मुझे तो ये नज्म पसंद है तो मैं यही गुनगुनाती हूँ। ये मुझे अंदाजा था, तुम्हें देख के मुझे सारे अंदाजे हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं नज़ीर अकबराबादी की एक दूसरी नज्म तुम्हें जरूर सुनाना चाहूंगी। क्यों नहीं, बेशक। तो आइए देखते हैं। मियाँ तू हमसे न रख कुछ गुबार होली में, कि रूठे मिलते हैं आपस में यार होली में। मची है रंग की कैसी बहार होली में, हुआ है जोरे चमन आशकार होली में। अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। जो घिर के अब्र कभी इस मजे में आता है, तो बादलों में वो क्या क्या ही रंग लाता है। खुशी से रांद भी ढोलक की गत लगाता है, हवा की होलियां गा गा के क्या नचाता है। तमाम रंग से पुर है बहार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। ये सैर होली की हमने तो ब्रज में देखी, कहीं ना होवेगी इस लुत्फ की मियां होली। कोई तो डूबा है दामन से लेके ताचोली, कोई तो मुरली बजाता है कहे कन्हैया जी। है धूमधाम ये बेअख्तियार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। कोई तो शर्म से घूंघट में सैन करती है, और अपने यार के नैनों में नैन करती है। कोई तो दोनों की बातों को गैन करती है, कोई निगाहों में आशिक को चैन करती है। गरज तमाशे हैं होते हजार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। नज़ीर होली का मौसम जो जग में आता है, वो ऐसा कौन है होली नहीं मनाता है। कोई तो रंग छिड़कता है, कोई गाता है, जो खाली रहता है वो देखने को जाता है। जो ऐश चाहो सो मिलता है यार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। सादिया, वाकई बहुत ही खूबसूरत। मजा आया ना? बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मुझे बताओ कि तुम्हें होली के रंग बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। होली के बारे में कितना जानती हो? होली होली मतलब गुलाल, रंग, नाच गाना, खूब सारी मिठाइयाँ, और क्या। मुझे अंदाजा था तुम्हें इन सब के बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और हर जगह की अपनी एक अलग होली होती है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारा मजा होता है। और यही सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, तो चलिए मिलवाती हूँ मैं तुमसे और अपने नाज़रीन से उनको। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र नागर साहब। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बहादुद्दीन साहब। आप दोनों का ही हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत तरह की होली खेली जाती है। कितनी तरह की होली के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, एक तो हमारे यहाँ फूलों की होली खेलते हैं, अवध की होली है, अवध की होली है, लखनऊ की होली जिसको कहते हैं, जिसमें अवध में होली खेलते रघुवीरा कहते हैं। और दूसरी तरह की होली है लठामार होली है, ब्रज की होली है, जो बहुत मशहूर है। बहुत लठामार बहुत होली मशहूर होती है। ऐसे गुजरात की होली जहाँ खान पान और साड़ी कपड़े वस्त्र बहुत अच्छे पहनते हैं, अच्छे वस्त्र इधर फूले गुलाल लगाते हैं। अच्छा। और ऐसे ही एक होली और है जो है कि हमारे शहरों की होली, शहरी वाले शहर के लोग हैं, शहर के लोग होली खेलते हैं, वो इन सबसे बचते रहते हैं, बच के रहते हैं, बचने वाले होली रहती हैं। अच्छा। ऐसे कई होलियाँ हमारे यहाँ मशहूर हैं और पूरे मुल्क में, पूरे देश में, पूरे देश भर में यहाँ वहाँ
सब जगह होली खेलते हैं। आज बावल होली त्योहार है, एक तो साल के आखिरी त्योहार है, आखिर में आता है, जी। जबकि मतलब सब जाने लगा है, तब नफरत का मतलब कोई नहीं, प्रेम, बस प्रेम रह जाता, प्रेम रह जाता। होली का मकसद ये है कि प्यार और अमन से रहा जाए, प्रेम प्यार रहे सब में, और प्रेम हो, किसी नफरत जरा भी ना हो, किसी में जरा भी ना घृणा ना हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सब में सब होली खेलते हैं, सब होली खेलते हैं, सब होली रंग 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 जाते हैं जी। और अवध में जैसे लिखा, मैंने कहा अवध में होली खेलता रघुवीरा, ऐसे ब्रिज में भी, ब्रिज में मतलब पूरे ब्रिज की होली होती है। अवध की होली और ब्रिज की होली काफी मशहूर बहुत है। मशहूर है, बहुत मशहूर है जी। ऐसे ही अवध में ब्रिज की और बनारस की होली बहुत मशहूर जी। है। बनारस शिव पार्वती की होली बहुत मशहूर है। अच्छा। फिर शादी बहन तो वहाँ बहुत अच्छी होली खेलते हैं। और भगवान ठंडाई, भगवान को भोग लगाते हैं, ठंडाई है, भांग है और नाना प्रकार के भोग लगाते हैं। जी, जैसे ठंडाई और कुल्फी। एक और कुल्फी, आजकल तो ठंडाई की कुल्फी भी आने लगी है। कुल्फी आ गई, कुल्फी आ गई, जी। ठीक। कुल्फी भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद खुद लेते हैं, खुद भी ग्रहण जी। करते हैं, सब लोग पीते हैं, सब जी। लोग थोड़ी थोड़ी ठंडाई भांग लेते जी। हैं। जी जी जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि होली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है। उन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो अवध यानी लखनऊ के पुराने मोहल्लों में जाकर देखें, वहाँ होली के रोज़ ये पहचाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो आप हमें वहाँ एक होली खेली जाए, होली की बारात निकाली जाती है बाकायदा, तो उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, होली की बारात जी। सिर्फ लखनऊ शहर तक महदूद है, और चूंकि आसफुद्दौला और वाजिद अली शाह ये दोनों ऐसे थे जो बाकायदा होली खेलते थे। अच्छा। जी। हाँ, पूरा एहतिमाम करते थे। अच्छा, ये चीज़ और हम बता दें कि लखनऊ की होली की हद तक के उसमें खुशबू के लिए रंग फूलों का होता था। फूलों का रंग चढ़ता नहीं है ज्यादा। अच्छा। वो टेसू के फूल कुछ टेसू होते के हैं। फूल, जी, उसी नहीं, से टेसू के तो चढ़ जाते हैं, गुलाब जी। के फूल, गुलाब के फूल। ये आपके सरसों आजकल फूल जी, होती जी, है, जी। सरसों के फूल, इन सब का वो बनाते थे और उससे होली खेलते थे। कच्चे यानी रंग कहलाते थे। कुदरती रंगों का इस्तेमाल कुदरती किया रंगों जाता का। था। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अवध की होली, अवध जैसे की होली, मुगलों के जमाने की होली और जी। खेलते चले आ रहे हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि उस जमाने की होली में त्यौहार मनाने के तरीके में और आज के दौर में क्या फर्क आया है? उसमें शायद की चीज, जैसे टीका लगा, जैसे आपने कहा खाली गुलाल का टीका लगा देते थे, चंदन टीका लगा देते थे। जी, 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 जी। और थोड़ा सा शाइस्तगी थी, एक अदब था, एक नफासत थी, एक शराफत थी। अब की होली में तो हुड़दंग हो गया है। जैसे कि पहले अवध से होली के साथ 4 कथाएं मशहूर हैं। एक तो काम दहन की, काम को दहन किया, काम की दहन की। जी, जी। एक होली है राधा कृष्ण की होली, बहुत जी, मशहूर है, जी, बहुत बहुत राधा मशहूर कृष्ण। और एक है ढूंढा नाम की एक राक्षसी हो गई, ढूंढा नाम की राक्षसी थी, जिसको कि कहते ढूंढा नाम, आज होली में ढूंढ नाम को लगभग लगाते हैं, एक ढूंढ लगा देते हैं। अच्छा। और उसमें बच्चों को हल्ला बल्ला गुल्ला करते थे, बच्चे हल्ला गुल्ला करें तो ढूंढा नाम की राक्षसी भाग गई। पहले शाइस्तगी थी, पहले अदब था, पहले कल्चर था, पहले संस्कृति थी। तिलक लगा दिया, बड़ों को प्रणाम कर दिया, हाथ जोड़ दिया, बड़ों को नमस्ते कर दिया, तो ये बात थी। अब नजरीन में सब लोग कोई भी कुछ भी करते हैं, बिल्कुल, हल्ला गुल्ला करते हैं, और उस पर ये भी कह देते हैं कि बुरा ना मानो ना, होली है। नहीं, ये तो लखनऊ का यानी अवध का खास कल्चर है। जी, जी, जी। वो फाग गाते हैं, दिन भर रंग वंग खेला उन्होंने, और उसके बाद शाम को जी। टोली की टोली निकलती है, अच्छा। और सिर्फ उसमें मजाक होता है भाभियों से, सालियों से, अच्छा। उनके साथ मजाक होता है। तो पहले तो वो गाएंगे, अच्छा। और गाने के बाद शुरू करेंगे बुरा न मानो होली है, और बस उसके बाद वो जो जी चाहता है कहते हैं। अच्छा, यही नहीं, बुरा ना होली है। हाँ जी। बुरा तो, और अब आपको बताऊं कि ब्रिज में भी ये होता था। अच्छा सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारी होली देखी है अपनी करियर में, इतना लंबा वक्त गुजारा है, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में है जब भी आपको मतलब होली का त्यौहार आता है और आपके जहन में आता है तो आपके चेहरे पे वो वाकया, प्यारी सी मुस्कुराहट आ असल जाती है में याद होली करके? तो असल में आपने सादे में ठीक कहा, होली असल में रंगों का त्योहार, हंसी खुशी का त्योहार है, बिल्कुल। गुजिया का, मिठाई खाने पीने का त्योहार है। हम तो गुजरात से आते हैं, गुजरात में हमारे यहाँ अभी भी आज भी ये करते हैं कि जो हम एक बार जा रहे थे, हमें बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, अपना व्यक्तिगत अपना अनुभव बताते हैं हम। हम जा रहे थे एक बार और हमारे अंगूठा कंधे पे डला हुआ था। अच्छा। जैसे यहाँ दूध बटर डाला हुआ है। अच्छा। तो अंगूठा उन्होंने ले लिया, हमारा कोई बहनों ने ले लिया। अच्छा। और जैसे ईदी मांगते हैं ईद के ऊपर, ऐसे उन्होंने कहा होली दीजिए, होली दीजिए, होली अच्छा। दीजिए। तो होली मांगते हैं, होली मांगने का त्योहार है। अच्छा। बांटने का त्योहार भी है, मांगने का त्योहार भी है। हाँ बिल्कुल होली बिल्कुल।
तो आपने उन्हें होली दी फिर? होली में मैंने 10 रुपए दिए, तब मैं छुट्टी मैं 1 रुपया दिया, 2 रुपए दिए, जी। नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा। 10 रुपए दिए, 10 रुपए लेके छोड़े उन्होंने। आज भी आपके जहन में जब ये वाकया आता है जी। तो खुशी आ जाती है, एक मैं मुस्कुराहट बच्चों को आ बताता हूँ, जाती है। मैं बच्चे आपको बाहर बताऊं, रहते हैं, विदेश में लखनऊ रहते हैं। में अब भी लड़के ये काम करते हैं कि लखनऊ ऐसा शहर है, तो आसपास के देहात से सब आते हैं लोग, तो वो ये एक्टिविटी करते हैं, कहीं चुंगी लगा के बैठ जाएंगे। अब वो बेचारे बाहर से आए हैं, चुंगी दीजिए। अब वो कहेंगे साहब अरे चुंगी है, चुंगी नाका, उनसे ले लेंगे, उसके बाद बहुत जोर से हंसेंगे और कहेंगे होली है, बुरा ना मानो, बुरा ना बुरा ना मानो। ये करते हैं जी, अभी। जी। तो ये चीजें जो हैं अभी वो सब होता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अवध की बात हो और नवाब वाजिद अली शाह साहब की बात ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा छोटा सा किस्सा आप हमारे नाज़रीन को बताइए, उनके बारे में। बड़ी खूबसूरती से होली मनाया करते थे। वाजिद अली शाह, ये जो आप देखते हैं होली आई नहीं कि वाजिद अली शाह और उनके मुसाहिबीन जी। सब जो है हल्के पीले रंग के कपड़े पहन लेते थे, तंजीब अच्छा। के, जी अंगरखे और ये, जी। और फिर होली एक हफ्ते से वो लोग खेलते थे पहले से, जी, माहौल बनाते थे, माहौल हफ्ते बनाते पहले थे। से। 40 दिन पहले से कहते हैं। वाजिद अली जी। शाह कृष्ण कन्हैया के उसमें खुद कृष्ण जी बनते थे, अच्छा। और उनकी गोपिकाएं होती थी। अच्छा। लखनऊ में वो पार्क अब धीरे धीरे मिट गया है। अच्छा। भारखंडे विद्यालय की इस तरफ वो पार्क है, मेरे बचपन में था। वहाँ वो वाजिद अली शाह गुम हो जाते थे। अच्छा। तो वो लड़कियां गाती थी, जोगन बन जाऊंगी पिया तोरे कारण, सैया तोरे कारण, अब ढूंढे जा रहे हैं। जाने आलम कहलाते थे वाजिद अली शाह। अच्छा। जाने आलम जाने उनका आलम। टाइटल था। तो जब देखो जैसी राजा होती वैसे ही प्रजा हो जाती। बिल्कुल। चुनांचे बादशाह के देखे देखे अमीरों के यहाँ, रऊसा के यहाँ, जिम्मेदारों के यहाँ, ये पूरे अवध में ये माहौल हो गया जी, था। क्या बात है। और उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मसला कोई नहीं, मसला नहीं, नहीं। हिंदू जी, मुसलमान बिल्कुल। कोई मसला नहीं था जी। एक साथ खेलते बहुत थे अच्छी बात होली। की। और हमारे बचपन तक होली के दिन एक सिर्फ वो था कि होली के दिन हम लोग होली नहीं खेलते थे, अच्छा। होली से पहले से शुरू हो जाते थे। 40 दिन पहले ये कहते हैं होली शुरू कर दी जाती जी, है। जी, जी। सर 40 दिन पे बसंत पंचमी से होली का शुरू हाँ, आज कर भी देते कई हैं। जगहों पे जब होली कृष्ण- का त्योहार जी, बहुत जब पहले कृष्ण भगवान से एक बार हार गए थे, हाँ, कृष्ण शुरू हो भगवान जाता राधा से होली खेलने गए। जब ब्रज की होली का मतलब लठमा होली का आपने पूछा, लठमा होली में कृष्ण भगवान खेलने गए होली से राधा से, और हार गए। हारना ही चाहिए, हारना ही चाहिए, हम तो कहेंगे हारना चाहिए, कृष्ण को हारना चाहिए, राधा जीत गई हैं। तो उन्होंने कहा नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर खेलने आई होली, लला फिर अगले साल फिर तैयारी क्या हो जाना। बात है। तो अच्छा, 40 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, जी, 40 जी। दिन बसंत पंचमी से, और जी, 40 जी, दिन जी। बाद फिर होली खेलने आते हाँ, हैं। वैसे समरीन तुम्हें ध्यान है कि हम लोगों ने भी काफी होली खेली है और बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जो आज भी हमारे जहनों में आते हैं, तो वो यादें ताज़ा हो ताज़ा जाती हो है। जाती हैं। सादिया, मेरे पास भी एक याद मुझे अभी ताज़ा हो चुकी है। तुम्हें याद है हम जब बचपन में एक बार होली खेल रहे थे तो तुम कैसे कीचड़ में जाके बस 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 समझ गए, मैं समझ गई।
सादिया, वाकई होली के त्यौहार के बारे में तो इतनी सारी मालूमात हमने हासिल कर ली, लेकिन सादिया तुम बड़ी खराब हो। क्यों, अब क्या हुआ? भाई होली का त्यौहार है, तुमने कुछ खाने पीने को भी नहीं पूछा। हाँ। और होली का त्यौहार है तो मीठा तो जरूर होना ही चाहिए यार। कितनी भूख लग रही है मुझे। पता था, तुम्हें देख के मुझे अंदाजा हो रहा था कि अभी तुम ऐसी कोई फरमाइश करने वाली हो। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सिर्फ खाना ही जानती हो या कुछ बनाना भी आता है? देखो बनाना तो मुझे नहीं आता। हाँ, मुझे तो सिर्फ खाने का शौक है। अब ये बताओ खिला रही हो या नहीं खिला रही हो? नहीं, खिलाऊंगी जरूर, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बनाना भी सिखाऊंगी। भाई होली का त्यौहार है, और अगर होली के त्यौहार में हम गुजिया का नाम ना लें और गुजिया ना खिलाएं तो फिर अधूरी नहीं होगी हमारी बिल्कुल होली। बिल्कुल, मीठे के बिना तो हर त्योहार अधूरा है। तो बिल्कुल पहले गुजिया देखते हैं कि कैसी बनाई जाती है। तो आओ कुछ सीख लो तुम भी। नमस्ते डीडी उर्दू की टीम, व्यूअर्स और खासकर समीरन के लिए आज हम गुजिया बनाना सिखाएंगे। गुजिया के लिए हमें ये सब चाहिए होता है। मेन जो सामान चाहिए होता है वो है, हमारे घर में जनरली मिल जाता है, वो है मैदा, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा बेसन और घी। अब हम इसका आटा लगाते हैं। आटा मैंने लगा के रखा है आप लोगों के लिए। आटा जो होता है वो थोड़ा नरम लगाना होता है हमें, और मोयन हमें अच्छा डालना होता है जिससे कि वो सॉफ्ट बनती है। ठीक है, अब हम देखें फिलिंग करते हैं हम गुजिया के अंदर। फिलिंग में हम क्या क्या डालते हैं? फिलिंग के लिए खासकर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है मावा। ये है हमारा मावा, और उसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जिससे कि वो एक रिच बनती है, क्योंकि हम त्योहार के लिए बना रहे हैं इसको। ये है किशमिश, इसमें है बादाम, गुलाब की पत्तियां, पिस्ता, चिलौंजी, बूरा और केसर। इन सबको हम मिक्स करके एक मिक्सचर बना देते हैं और ऐसे मिक्स करके हम रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो आटा लगाया है उससे हम गुजिया बनाएंगे कैसे। जो हमने आटा बनाया है उससे हम एक छोटा सा लोया लेते हैं और उसकी रोटी बेलते हैं। रोटी हमें ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। पतली इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि अगर ज़्यादा पतली बनाएंगे तो फिलिंग निकल जाएगी, और मोटी इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत मोटी मोटी का वो मैदा का टेस्ट आएगा हमारे गुजिया के अंदर। अब जो रोटी है हम उसको पतली पतली बेल रहे हैं। ठीक है, अब रोटी को बेलने के बाद हमें कि बाजार में हमें गुजिया बनाने का साँचा मिलता है। ये साँचा बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम उसके ऊपर ये जो हमने रोटी बेली है उसको लगाएंगे। लगा के हम इसके अंदर ये मसाला जो है, जो हमने फिलिंग का बनाया है, वो भरेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो फिलिंग होती है वो बहुत तरीक़ों से की जा सकती है। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि कुछ लोग हैं वो सूजी की भी बनाते हैं, सूजी के साथ ड्राई फ्रूट्स डाल के। मैंने एक इनोवेशन भी किया था। जो हमें बाज़ार में कलरफुल बूंदी मिलती है, आप एक बार उससे ट्राई करें, क्योंकि होली का फेस्टिवल है, कलर्स का फेस्टिवल है, तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये हमने जो फिलिंग है वो ऐसे करी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पर थोड़ा सा ही पानी लेते हैं और इसको लगाते हैं जिससे कि ये पैक हो जाए, खुले नहीं। जब हम फ्राई करें तो ये खुलने नहीं चाहिए। ये हमने ये पानी लगा दिया। अब इसको लेके ऐसे दबाना है, और जो एक्स्ट्रा मैदा है, जो हमने आटा लगाया हुआ है मैदा का, उसको निकालना है। बहुत ही ईजी है ये करना। अब हमारी ये गुजिया तलने के लिए तैयार हो गई है। अब हमने जो गुजिया बनाई है उनको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करने के लिए हमने घी गरम किया है, उसको तेज आंच पे एक बार गरम कर लेंगे। एक एक गुजिया लेंगे और इनको फ्राई करने के लिए हम घी में डालेंगे। घी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद हमें इसको सिम पे करके धीरे धीरे फ्राई करना है। तेज आंच पे फ्राई करने से उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। जितनी धीरे धीरे मंदी आंच पे फ्राई होगी, क्रिस्पी बनेगी। कम से कम 7-8 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। वो हमें धीरे धीरे फ्राई करनी होती है घी में, जिससे कि वो क्रिस्पी बने। जब ये फ्राई हो जाए तो आप इन्हें निकाल लीजिए और एक टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट पे रख दें।
इस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं। मैंने आपके लिए कुछ गुजिया बना के रखी हैं, देखिए। अभी हमने गुजिया बनाना सीखी और अब होली पे बहुत अलग अलग चीजें अलग अलग जगह बनाई जाती है। यूपी में कचौरी बनाई जाती है, दही बड़े बनाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर स्पेशली कांजी वड़ा बनाया जाता है और पीने के लिए ठंडाई बनाई जाती है। और हमने आज गुजिया बनाई है। आप इन सब पकवानों का लुत्फ उठाइए। प्ले सेफ होली। हैप्पी होली टू एवरीवन। अरे वाह सादिया, इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ दिखाओगी या खिलाओगी भी? हाँ, मुझे मालूम था तुम्हारी ये फरमाइश होने वाली है। ले आइए भाई इनके लिए गुजिया ले आइए। अब इन्होंने इतनी फरमाइश कर दी है तो आ गई गुजिए। सर आप लीजिए। जी जी आप लीजिए, लीजिए, आप ले, लीजिए, आप ले, लीजिए, आप ले, आप ले। आप लीजिए, सर, लीजिए। सर पहले आप में ठंडी ना हो जाएगी। जी आप लीजिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार, प्लीज हमको दीजिए। इसका तो मुझे बहुत देर से इंतजार था। लो सादिया। समरीन मैंने ही मंगाई है ये आपके लिए। अच्छा ठीक है, लो, लेकिन पहले मुझे खिलाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है कि भाई पूरी खिलाओ। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत भूख लग रही है। मजा आ गया। मतलब ये क्या, मतलब आपने हाथ में लिया और प्लेट रख दी? तुम ज्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी। देख लीजिए नाज़रीन, होली का सारा मजा तो समरीन ही ले रही है।
सादिया, तुम मुझे बिल्कुल जमाने से बेखबर समझती हो, लाइल्म समझती हो, बिल्कुल। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं पता है, सही बात है। देखो आज मैं तुम्हें अपनी अक्लमंदी का सबूत दूंगी। क्या बात है जी, पता चले हमें क्या सबूत देने वाली हैं आप। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें शेरो शायरी में इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल है। तो चलो, आज हमने स्टूडियो में अपने बहुत ही मशहूर शायर और कवि बुलाए हैं। अच्छा। मैं तुम्हें उनसे तुम्हारा तारुफ कराती हूँ। बिल्कुल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी साहब, जो काफी मशहूर शायर हैं, और उनके साथ इंद्र प्रसाद अकेला, जो कि हास्य कवि हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अच्छा पॉपुलर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। होली का त्यौहार है और धूम धड़ाका मस्ती हंसी मजाक होता है, जाहिर तो कुछ है, शुरुआत अपने प्रोग्राम की कुछ हंसी मजाक से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये होली का त्यौहार जो है ये प्यार मोहब्बत का एक त्यौहार है, और इसमें एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया जाता है, ये सब इसमें होली की एक तो मैं गज़ल के चंद अशार बिल्कुल, इरशाद। क्योंकि शुरुआत होली थी कि बेवफा भी हो गया है बावफा क्या होली बात के है। दिन, वाह, बेवफा भी हो गया है बावफा होली के दिन, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन। वाह वाह, क्या बात बेवफा है। भी हो गया है बावफा होली के दिन, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन, और देखना जाऊंगा उसके साथ होली खेलने। अच्छा, देखना जाऊंगा उसके साथ होली खेलने, रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के वाह वाह, क्या वाह, बात क्या है। बात। देखना मजा आ जाऊंगा गया। उसके साथ होली खेलने, और रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के दिन। और ये शेर भी देखें कि ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, क्या बात है। ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन। वाह वाह, वाह, क्या ईद बात की है। यादें, अकेला जी, कि ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन। और ईद के दिन मैंने जब पूछा कि अब कब आओगे, क्या बात है। देखें तमनीन साहिबा सादिया जी, कि ईद के दिन मैंने जब पूछा कि अब कब आओगे, मुस्कुराकर उसने यूं मुझसे कहा होली के दिन। होली के दिन, वाह वाह, वाह। ईद क्या के बात दिन है। मैंने जब पूछा कि अब कब आओगे, मुस्कुराकर उसने यूं मुझसे कहा होली के दिन। और देखें कि किस हंसी अंदाज से उसने नवाजा है मुझे, वाह, किस हंसी अंदाज अंदाज से। से उसने नवाजा है मुझे, एतबारे दोस्ती आ ही गया होली के दिन। वाह वाह, क्या और बात है। एतबारे दोस्ती आ ही गया होली के दिन। और ये देखें कि जब होली का त्यौहार आता है तो उसके बाद मौसम भी तब्दील होता है। बिल्कुल, देखें कि आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई, अच्छा, आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई। दर हकीकत ये पता मुझको चला होली के दिन। वाह वाह, बहुत दर खूब। हकीकत ये पता मुझको चला होली के दिन। बहुत खूब। और देखिए, पॉपुलर कुछ ना कुछ रंगीन मैं भी हो गया क्या बात है। पॉपुलर कुछ ना कुछ रंगीन मैं भी हो गया, मैंने भी उसके लबों को छू लिया होली के दिन। बहुत खूब। पॉपुलर कुछ ना कुछ रंगीन मैं भी हो गया, मैंने भी उसके लबों को छू लिया होली के दिन। और देखिए, 4 पंक्तियां मैं और पेश कर रहा हूँ इरशाद है। कि लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर। वाह, देखिए, होली के दिन क्या क्या होता है, सब अपने मस्ती में होते हैं कि लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर। और गैर के चेहरे पर उसने मल दिया सारा गुलाल, मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। क्या कि बात लोग ये यूं भी होली दिल का एक मिला नया लेते अंदाज है। जी, जी, कि लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर। बहुत खूब। और गैर के चेहरे पर उसने मल दिया सारा गुलाल, मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। और ये दूसरा कथा देखें, 4 मित्र, इरशाद। कि जैसा मैं मिलने आया था वैसा खड़ा रहा, अच्छा, जैसा मैं मिलने आया था वैसा खड़ा रहा, मैं उनकी अंजुमन में अकेला खड़ा रहा। जैसा मैं मिलने आया था वैसा खड़ा रहा, मैं उनकी अंजुमन में अकेला खड़ा रहा। रस्मन बस उसने पुड़िया थमा दी गुलाल की, भीगे तो सारे लोग, मैं सूखा खड़ा रहा। क्या बात है। तो बहुत सारे खूब, लोग बहुत खूब। 4 मित्र और देखें अकेला भाई कि हुस्न के खूब दिखाती है नज़ारे होली, हुस्न के खूब दिखाती है नज़ारे होली, क्यों न जज्बात मोहब्बत के उभारे होली, क्यों न जज्बात मोहब्बत के उभारे होली। आज के रोज किसी को भी शिकायत न रही, जी, आज के रोज किसी को भी शिकायत न हुई, मैंने देखा जिसे वो साथ हमारे होली। बहुत खूब, बहुत खूब। मजा आ गया। होली का जो रंग आपने अपने जी, इसमें बिखेरे हैं शायरी में, वाकई बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। अकेला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर बात है अब जब आप यहाँ मौजूद हैं और आपसे कुछ ना सुना जाए तो होली के ऐसा रंग तो मुमकिन अधूरे ही नहीं है। आजकल ज़माना बहुत ही
नाजुक दौर का है, और उसमें जहाँ हमारे प्यार के रंगों में होने चाहिए, हम नफरत के रंग हमारी चारों तरफ मोहब्बत का फैले हुए हैं। तो क्योंकि प्यार के अंदर जो केवल मात्राएं 3 हैं और नफरत के अंदर 4 मात्राएं, बिल्कुल। तो उसका भी फर्क हमारे उस पर पड़ा है। मैं महिला प्रणाम करता हूँ, महिला विश्व दिवस भी आता है, सशक्तिकरण दिवस भी आता है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि जो नर और नारी है, नर में 2 मात्राएं हैं, नारी में 4 मात्राएं हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ मैं अगर आप कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे, तो ये जो अभी आपने प्रेम और उसका मिसाल दी थी, तो वो नर और नारी से जोड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि होली है, बुरा न मानो होली। तो उसमें देखे थे होली के रंग जब बिखर जाते थे, जो एक हमारा वातावरण था वो दूषित हुआ। जो ग्रामीण अंचल का जो वातावरण था, मैं क्योंकि मूल गांव का ही रहने वाला हूँ, होली खेली जाती थी मस्ती के साथ, ठिठोली के साथ। ये नहीं कि ये भाभी है, ये साली है, ये ननंद है, ये भौजाई, एक प्यार भरी होली थी। उसमें परिवर्तन आया। बिल्कुल। अच्छा, इस परिवर्तन को आप अपनी शायरी में किस तरह बयान कर सकते हैं? होली है त्योहार प्यार का, फिर क्यों आज लहू की होली। बिल्कुल बिल्कुल। होली है त्योहार प्यार का, फिर क्यों आज लहू की होली। हर रिश्ता खींचा तानी सा, वह अबीर हो या रंगोली। और होली का जलमरी प्यार में वह बलिदान न भूला कोई। हम होली हर वर्ष मनाते, किंतु प्रेम और प्यार न कोई। अब दहेज की ज्वालाओं में नववधू को जलते देखा, और दुल्हों के हर व्यापारी को आज फूलते फलते देखा। और होली है त्योहार प्यार का, फिर क्यों आज लहू की होली। बहुत अच्छी चीज, मतलब आप बता रहे हैं, एक कविताएं गजल के सुना चंद रहे हैं। अशार मुझे याद आ गए, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। कैसे ही होली पर कुछ और शेर याद आ गए। गिर गया सारा रंग कपड़ों पर, अच्छा, हो गिर गए गया, दाग गिर गया। दाग होली होली में। और जिस पे सारे रकीब मरते हैं, अच्छा, जिस पे सारे सारे रकीब रकीब मरते रकीब हैं। मरते हैं, पॉपुलर उससे प्यार। होली होली में, वाह वाह सर, जिस पे बहुत सारे रकीब मरते हैं, पॉपुलर उससे प्यार होली में। तो होली के जो त्यौहार आता है जब भी, और हम लोग बराबर प्रोग्रामों में भी रहते हैं, और इस जी। सभी जगह आना जाना होता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं होली के त्यौहार पर। बिल्कुल ईद का समंदर होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत का, और वो सब लोग भी एक दूसरे से जैसे बहुत ईद से- पे ईदी मांगी जाती है, वैसे होली पे होली मांगी जाती है। बिल्कुल होली मांगी होली जाती है, और हम जाते हैं अपने दोस्तों के सारे घरों पर, त्योहार उनके एक बच्चों जैसे से होते मिलना हैं, जुलना प्यार होता है। मोहब्बत के लिए तो होते हैं। बिल्कुल, अब और बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता है बिल्कुल, इसमें, ईद में और यकीनन, होली में। किसी भी त्योहार तो में बस कोई ये फर्क है, नहीं। तो बिल्कुल मोहब्बतें हैं, और मोहब्बतों को ही हम ज्यादा रोक देते हैं एक तरह तवज्जो से। देते, सही बहुत बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हें वाकई बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं पूरी हाँ, तरह तुमने से तभी मानूंगी तुम्हें कि जब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दोगी। तो अब तुम मुझसे क्विज खेलोगी? हाँ, मतलब जाहिर बात है, अब तुमने सादिया। अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगी तुम्हें होली के बारे में सब कुछ पता है। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। पक्का? पक्का। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें चेती के बारे में पता है? ये कैसा सवाल है यार, चेती क्या होती है? देखा। तुम्हें बनारस की होली के बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं पता सादिया। देखा, अभी तो लोग अपनी अक्लमंदी के झंडे गाड़ रहे थे और अभी इनको कुछ नहीं पता। चलो मैं चलो तुम्हें चलो, देखो बताती हूँ। तुम ज्यादा इतराओ मत, अब सीधे सीधे बता दो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें चेती क्या होती है। हमारे साथ मौजूद है ममता शर्मा, जो हमें चेती के बारे में बताएंगी भी, हमारे लिए गाएंगी भी, और बनारस की खास रंगों की होली के बारे में भी हमें बताएंगी। तो चलिए उनके पास। हाँ बिल्कुल सादिया। चलिए। नमस्कार। अभी तक आपने इस कार्यक्रम में बहुत सारे रंग देखे, होली के रंग देखे, राजस्थान की होली देखी। आज मैं उत्तर प्रदेश और उसमें भी बनारस से, बनारस की खुशबू और उसके मिट्टी के रंग को अपने सुरों और संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए आई हूं। सबसे पहले हम लोग चैती के साथ शुरुआत करते हैं इस होली के कार्यक्रम की। चैती के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। चैती एक मौसमी गीत है जिसमें नायक और नायिका का इस तरह से वर्णन होता है। पहले ज़माने में शादियाँ लड़कियों की बहुत जल्दी हो जाया करती थीं, जिसमें एक प्रथा थी गौने की। तो जिन लड़कियों के गौने हो जाते थे वो अपने पति के श्रृंगार के लिए गीत गाती थीं, वो गीत बने। और जिनके गौने नहीं होते थे तो वो अपने पति की याद में और इंतज़ार में वो उन गीतों को, जिन गीतों को बनाया गया है, उस चैती गीत को मैं सुना रही हूँ।
चैत मासी चुनरी रंगाई दहो रामा पिया घर आई है। चैत मासी चुनरी रंगाई दहो रामा पिया घर आई है। चैत मासी चुनर रंगाई दहो रामा। चैत मासे चुनर रंगाई दा चुनर रंगाई दा हो रामा हो रामा। चैत मासे चुनर रंगाई दा हो रामा पिया घर आई है। चैत मासे चुनर रंगाई दा हो रामा। पीत रंग चुनरी सबुज रंग चोलिया। पीत रंग चुनरी सबुज रंग चोलिया। अरे लाल रंग चुनर रंगाई दा हो रामा। 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 लाल रंग चुनर रंगाई दा हो रामा पिया घर आई है। चैत मास चुनर रंगाई दा हो रामा पिया घर आई है। चैत मास चुनर रंगाई दा हो रामा पिया घर आई है। चैत मास चुनर रंगाई दा हो रामा। होली खेला होली खेला तू जम के घूंघट वाली। होली खेला तू जम के घूंघट वाली। होली खेला तू जम के
घूंघट वाली। होली खेला तू जम के घूंघट वाली, होली खेला तू जम के घूंघट वाली। अरे ससुरा से खेला भसुरवा से खेला, ससुरा से खेला भसुरवा से खेला। खेला तू खेला छैलवा पहिर साड़ी, होली खेला तू जम के घूंघट वाली, होली खेला तू जम के घूंघट वाली, होली खेला तू जम के घूंघट वाली। रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में। रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में। रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में। आरा रा 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 रंग डालो छयलवा, सरा रा 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 रंग डालो। भीजेल चुनरी बचाए लो अंगिया, बचाए लो अंगिया, बचाए लो अंगिया। नटखट छयल नंदलाल हो, नटखट छयल नंदलाल हो, सखी नटखट छयल नंदलाल हो। रसिया गावे मगन मन होरी में, रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में। रंग उड़े गुलाल, 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 गावे मगन मन होरी में। रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में। राधा बोले नहीं बोलाए से, राधा नहीं बोले बोलाए से। राधा की आंख जैसे आमों की फकिया, आमों की फकिया, आमों की फकिया। अरे काजल सुरमा लगाए से, सखी काजल सुरमा लगाए से, राधा नहीं बोले बोलाए से, राधा बोले नहीं बोलाए से, राधा नहीं बोले बोलाए से। अरे होरी खेले रघुबीरा अवधवा, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवधवा, होरी खेले रघुबीरा। केकरे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। केत के हाथे अबीरा, केकरे हाथे अबीरा, अवध माँ होरी खेरे रघुबीरा, होरी खेरे रघुबीरा, अवध माँ होरी खेरे रघुबीरा, होरी खेरे रघुबीरा, होरी खेरे रघुबीरा। हैप्पी होली। सबने इतना सब कुछ हो गया है, मैंने होली के बारे में इतना तुम्हें सब कुछ बता दिया है, हम लोगों ने गुजिया भी खा ली है, बहुत कुछ हो गया है। बहुत देखो मजा आया। अब
मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हें रंग लगाने वाली नहीं सादिया नहीं, मेरे चेहरे पर दाने निकल आएंगे, मुझे मतलब डर ये लगता क्या बात है। हुई? मतलब अभी तुम थोड़ी देर पहले रंगों से खेल रही थी, अब नहीं बोली बस कमरा मुझे नहीं। देखने में मजा आता है, लेकिन मैं अपने चेहरे पर रंग नहीं लगा सकती। तुम्हें पता है मुझे कितनी एलर्जी है मुझे सादिया। पता था, मुझे पता था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता थी कि ये होली की रंगों से बहुत डरती है। इसकी वजह भी है क्योंकि कुछ रंग बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी इस परेशानी का इलाज भी मेरे पास है। सच्ची सादिया, इस परेशानी का हल बता दो। तुम जितना चाहोगी उतना होली खेलूंगी तुम्हारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जो हमें बताएंगे कि होली के हार्मफुल केमिकल से, रंगों से किस तरह बचा जाए, और हमें क्या क्या, जो भी तुम्हारे मन में सवाल हो ना तुम उनसे पूछ सकती हो। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जैसे आपने देखा कि समरीन रंगों से बहुत डरी क्योंकि इन्हें एलर्जी है। जाहिर बात है इन्होंने एक बात कही कि बहुत बहुत रंग लगा लेना। अच्छा, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जी कि बिल्कुल। रंग मॉडरेशन में ही अच्छे होते हैं। अच्छा जी। जी हाँ। हाँ, और वैसे तो स्किन अगर अच्छी हो तो एलर्जी नहीं होती है आमतौर पर। बहुत थोड़ा सा रंग लगाया जाए, अगर थोड़ा सा रंग लगाया थोड़ा सा हम रंग थोड़े लगाया से जाए। नहीं मानते ना डॉक्टर साहब, हमें ज्यादा रंग खेलने में होली मजा आता है। का त्योहार है तो रंगों से किस तरह बचा कैसे जा बच- सकता है? देखिए त्वचा में, स्किन में जो एक बाहरी सतह होती है उसका काम है बैरियर फंक्शन, यानी वो रोकती है किसी भी चीज़ के जो खराब असर होता है उससे। तो जो तैलीय एक लेयर होता है, अगर आप होली के पहले कोई कोल्ड क्रीम, नारियल तेल, ग्लिसरीन वाटर, इस तरह की चीज़ अपनी त्वचा पे पहले लगा लें तो उनका पेनिट्रेशन थोड़ा रुक जाएगा, कम हो जाएगा रंगों का। अच्छा। रंगों में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो पार्टिकल होते हैं अच्छा, और दूसरे उसका स्टेन। अगर आप उसको धो भी दें तो उसका एक रंग तो छूटेगा ही। तो हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ रंग स्टेन रहे, पार्टिकल्स ना रहे, और उसके लिए अगर बैरियर फंक्शन ठीक है स्किन का तो वो छुड़ाने में आसानी होती है। अच्छा, अगर किसी का ठीक ना हो, जैसे जी हाँ। एलर्जी हो, किसी को पिंपल्स हो, तो वो रंगों से बचता है, लेकिन होली का त्योहार रंगों से बचना नहीं है, वो बिल्कुल। क्या करे? नहीं, कुछ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस किस्म की मुश्किलें होती हैं, जैसे एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस होती है जिसमें एलर्जी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वैसे भी उनकी जो त्वचा है वो खुश्क होती है। तो उन लोगों को जो पानी वाले रंग हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा रंग जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है छुड़ाने के लिए, आप ये समझिए कि ग्रीज बेस्ड सूखे रंग होते हैं, अबीर होती है, और वाटर बेस्ड होते हैं, और थोड़े वो पेंट जो ग्रीज बेस्ड होते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनको पानी से छुड़ाना मुश्किल होता है। तो आपकी क्या राय है, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए? गीली होली खेलनी चाहिए, सूखी होली खेलनी चाहिए? नहीं, दोनों आप जैसे जो दिल चाहे खेलिए। सूखी होली में बस ये है कि जो एरोरूट बेस्ड अबीर है उसमें लोग स्पार्कल के लिए माइका मिला देते हैं। अच्छा, वो उसका एब्रेसिव इफेक्ट होता है, वो त्वचा को एक तरह से छीलती है, खराब करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप हाथ में लेके बता सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, स्मूथ है। जी जी जी। जो वाटर बेस्ड रंग होते हैं, डाइल्यूटेड अगर हों, रंग कम हो, पानी ज्यादा हो, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो रगड़ के जो जैसे लग रहा है कि आपने हमेशा के लिए रंग एक दिन के लिए लगाया है, वो चीज नहीं होनी वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि रंगों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो हार्मफुल भी हो जाता है, क्या हम कुदरती रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किस तरह करते हैं? देखिए, होली जिस मौसम में आती है, अगर आप देखें तो इन महीनों में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और जब ये शुरुआत हुई होगी सदियों पहले तो वैसे ही शुरू हुई होगी कि बसंत का और शुरुआत में तो वही रंग रहे होंगे, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में मुश्किल है। तो जो और मुश्किल एक और है कि जो भी रंग बाजार में मिलते हैं उनमें उनके कंस्टिट्यूएंट्स, उनके कंपोनेंट्स कोई डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं, तो आप अंदाजे से खरीदते हैं, और उसमें कई तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जरूर जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो तरीका है कि कोई भी केमिकल अगर ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड कलर हैं उनका इस्तेमाल ना करें, और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो वाकई आपने बहुत सारी मालूमात हमें दे दी। आप हमारे देखने वालों को क्या राय देंगे कि होली पे क्या एहतियात बरतें? जी, अगर आप कपड़ों से बेहतर कोई बैरियर फंक्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा बचाते हैं। तो अमूमन होता यह है कि अगर आप पूरे बाजू के कपड़े पहने हों
और होली खेल रहे हो तो कपड़े जरूर गीले होंगे, रंग उस पर आएगा, आपके स्किन पे जाते जाते वो कम आएगा। उसके अलावा आंखों का बचाना बहुत जरूरी है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, हम आंखों की अगर बात करें कि बिल्कुल। आंखों में अगर रंग चला जाता है तो तो- बहुत हार्मफुल होता है। तो तत्काल उसी समय खूब सारे पानी से धोना जरूरी है, अच्छा, बहुत सारे, क्योंकि वो फिर वही डाइल्यूट करके निकाल देगा। और बैलून या इस किस्म की चीज़ों में जो रंग भर के फेंकते हैं उसमें रंगों के अलावा एक और नुकसान ये हो सकता है कि उसका जो प्रेशर इफेक्ट होता है, इट वर्क्स लाइक ए प्रोजेक्टाइल, सो दैट शुड बी टोटली डिस्करेज्ड। हाँ, तो उससे बचें। हाँ, उससे बिल्कुल बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वाकई बहुत अच्छी मालूमात हमें दी। आप खुशनुमा होली खेलें, रंगीन होली खेलें, लेकिन सावधानी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने समझ लिया, अब तो आपको रंगों से कोई परहेज नहीं, जितने सवाल थे आपके जहन में रंगों को लेकर, स्किन को लेकर, सब क्लियर हो गए हैं। बिल्कुल सादिया, अब तो मुझे वाकई कोई डर नहीं है, मैं खूब होली खेल सकती हूँ आराम से। ठीक है, तो फिर चलो फिर होली खेल ही लेते हैं क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि बाहर कितना शोर हो रहा है और अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। तो मुझसे फिर भी नहीं रुका जाएगा, अब तुमने मुझे लगाया ना रंग, तुम कैसे बचोगी। लो, हैप्पी होली। राजी, आप भी होली खेलिए और हम जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है और मुझसे हो रहा है, रुका नहीं जा रहा है। तो आप भी होली खेलिए, मनाइए होली और सेफ होली खेलिए। आपने जान लिया कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको क्या क्या राय दी, उस पर अमल कीजिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होलिया में उड़ा गुलाल के